अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारी क्लास है सीटीएम के बारे में कि सीटीएम आखिर होता क्या है और हम इसकी रूटीन कैसे बना सकते हैं। सीटीएम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टोनिंग और एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, सीटीएम का क्या मतलब है? क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। मतलब ये तीनों चीज़ें ही फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इन चीज़ों को फेस पे कैसे अप्लाई करते हैं और इनको क्यों अप्लाई करना चाहिए और हम इसकी रूटीन कैसे बना सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सीटीएम का मतलब ही क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर है। तो सीटीएम हर किस्म की जिल्द के लिए मौजूद है। अगर रोज़मर्रा की रूटीन में हम सीटीएम को शामिल कर लें तो जिल्द ना तो जल्दी बूढ़ी होती है और हमेशा साफ़ सुथरी और चमकदार नज़र आती है। ये तो हो गया सबसे पहला फ़ायदा सीटीएम का। सो डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 स्टेप्स हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं, सेकंड पे टोनिंग करते हैं और थर्ड पे हम मॉइस्चराइजिंग करते हैं। देखिए, क्लींजिंग का मतलब ही साफ़ सुथराई है। तो क्लींजिंग से मुराद जिल्द को साफ़ सुथरा करना है। जब हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारी जिल्द साफ़ सुथरी हो जाती है और क्लींजिंग जो है हम हर चेहरे पर मामूल बना ले तो जिल्द साफ़ सुथरी और चमकदार नज़र आती है। ठीक है, सो डियर्स, सेकंड पे हम बात करते हैं टोनिंग की। टोनिंग का क्या मकसद होता है? टोनिंग का मकसद ही जिल्द को हम रंग करना होता है, मसामों को बंद करना होता है, यानी कि हमारे जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज करना होता है। इसकी मदद से जिल्द का पीएच लेवल जो होता है वो भी हमेशा दुरुस्त रहता है। इसलिए हमें टोनिंग को भी रोज़मर्रा का मामूल बनाना चाहिए। सो डियर, थर्ड पे हम बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग की कि मॉइस्चराइजिंग हम फेस पे क्यों करते हैं और कैसी जिल्द पे करते हैं। मॉइस्चराइजिंग ज़्यादातर हम खुश्क जिल्द को बचाने के लिए करते हैं। इसका इलाज नाजुक जिल्द की हिफाजत, रंगत और साख को बेहतर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइज़र की भी 2 किस्में होती हैं। ठीक है, एक ऑयल फ्री और एक क्रीमी। ठीक है, ये जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो ऑयल फ्री लगाते हैं और जिनकी खुश्क होती है, लाइक बिल्कुल ड्राई होती है, तो वो क्रीमी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। ठीक है डियर गर्ल्स, अब मैं आपको बता चुकी हूँ क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर को हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं आपको क्लींजिंग का तरीका बताती हूँ। ठीक है, क्लींजिंग को हम सबसे पहले हम अपने फेस को बिल्कुल क्लीन करते हैं पानी की मदद से। ठीक है, अपने फेस को और नेक को दोनों को जो है हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम उनको क्लीन कर लेते हैं पानी की मदद से। सेकंड पे हम देखते हैं कि हम अपने फेस का मसाज करते हैं राउंड शेप में। ठीक है, मतलब गोलाई में गोल गोल अपने फेस का जो है हम मसाज करते हैं क्लींजिंग के साथ। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा है हम उसको कॉटन की मदद से साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉटन की मदद के साथ से साफ़ करते हैं। और हमारा फोर्थ स्टेप है, हमने टॉवल लेना है और अपने फेस को उससे ड्राई कर लेना है। सो डियर, जैसे कि क्लिनजिंग के 4 स्टेप थे, ऐसे ही अब हम मॉइस्चराइजिंग के मैं आपको स्टेप बताती हूँ। मॉइस्चराइजिंग के जस्ट 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्लिनजिंग को साफ़ करने के बाद कॉटन की मदद से टोनर लगाते हैं और पूरे फेस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर 5 मिनट तक लगा रहने देते हैं। उसके बाद हम उसको गीली कॉटन की मदद से साफ़ कर लेते हैं। ये है टोनर का प्रोसीजर। ठीक है, अब थर्ड पे हमारे पास आता है मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र का सिर्फ एक स्टेप है। क्या स्टेप है वो? कि हस्बे ज़रूरत के मुताबिक ना जिल्द पर हमने मॉइस्चराइज़र लगा देना है और छोड़ देना है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी होता तो आप कोई क्रीम मॉइस्चराइजिंग के लिए जैसे हम सर्दियों में स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो पैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, तो हम जैसे कि कोई लोशन वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम फेस पर भी कोई मॉइस्चराइजिंग वाला लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो डियर ऑल मेंबर्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि सीटीएम को रूटीन बनाने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं और हमारी स्किन जो है कैसी रहती है। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीटीएम करने से जिल्द इंतहाई साफ़ सुथरी और चमकदार नज़र आएगी। ठीक है, सेकंड पे आते हैं सीटीएम को अहम जुज़ बनाना चाहिए ताकि जिल्द फ्रेश और तरोताज़ा नज़र आए। ठीक है, और इसके अलावा सीटीएम करने से ना हमारा मेकअप जो होता है ना वो भी देर तक जो है सेट रहता है, क्योंकि अक्सर लोगों की जो होती है ना वो तरेड़े से पड़ जाती हैं, बेस पड़ जाती है, ये सारी जो होती है ना, ये हम सीटीएम नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से हमारी जिल्द में बीमारियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, एक्ने और दानों वाली जिल्द पर ज़्यादा मसाज ना करें और ना ही ज़्यादा रगड़ लगाएं। ठीक है, इससे क्योंकि जिल्द जो है मज़ीद डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो सीटीएम को अपने डेली का मामूल बनाएं। और इसके अलावा मैं सीटीएम के आपको एहतियाती तदाबीर बता दूं। ठीक है, सीटीएम के बाद गर्म दर्जा हरारत में निकलने से आपने परहेज़ करनी है। ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्म जगहों पे नहीं जाना, धूप में नहीं निकलना, अगर कुछ कुकिंग वगैरह करनी है तो वहाँ आपने किचन में नहीं जाना। ठीक है, सीटीएम के फ़ौरन बाद आप सोप या किसी फेस वॉश का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि केमिकल के साथ केमिकल लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है रिएक्शन होगा। ठीक है, सीटीएम के 10 मिनट के बाद तकरीबन आप अगर मेकअप लगाना चाहें तो वो अलबत्ता आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एहतियाती तदबीर है, तो इस पे भी आपने, इन सारी बातों पे आपने लाजमी अमल करना है। ओके, सो ऑल डियर्स, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ नहीं भी आती, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं भी करते, तो फिर आप हमसे रब्ता करके वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।